हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आ गई हूँ सुबह किचन में और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे अच्छे से गैस वैस पोंछ रही हूँ। क्यों पोंछ रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने इतने अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है कि इसमें देखिए, आप देख सकते हैं इसमें मैं खुद दिख रही हूँ। तो इसलिए कि इसमें कोई जूठ ना रह जाए, कुछ ना रह जाए, अच्छे से साफ़ होना चाहिए। मैं करती तो रोज़ हूँ, लेकिन मैं आज कुछ ज़्यादा ही मतलब कर रही हूँ, क्योंकि आज कुछ और ही बात है, इसलिए कर रही हूँ। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज क्या बात है। आज मेरा था व्रत और प्रदोष व्रत है। और वैसे तो आप सोम प्रदोष भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज सोमवार भी है और सोम प्रदोष भी है। इसको बहुत लोग व्रत रहते हैं। तो फिर हम यहाँ पे नहाए हुए नहीं थे, फिर मतलब कि सुबह ही इसको हम अच्छे से साफ़ कर दिए थे ताकि सही रहे। बस मम्मी को चाय वाय बना के दिए, उसके बाद हम कहे कि मतलब इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद उसके बाद जाएंगे नहाएंगे, फिर चाय वाय होगी मेरी, उसके बाद ही जो काम होगा तो होगा। और आज एक और मतलब कि ख़ास बात है। देखिए, अब तो नवरात्रि भी आ रही है, नवरात्रि भी 3 तारीख को है। थोड़ी बहुत उसकी भी तैयारी चल रही है, बट अभी पूरी तैयारी नहीं हुई है मेरी। आपके लिए एक है न्यूज़ मेरे पास कि मैं आपके लिए एक मतलब कि नवरात्रि स्पेशल कुछ लेके आ रही हूँ। जो पहली बार कर रही हूँ तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिर हम यहाँ पे ये साफ़ बिस्तर बिछाया, उसके बाद नहाया, नहा के डुग्गू को लग गई थी भूख, तो फिर उसको ला के दिए कचौड़ी, उसके दादी को दिए और फिर मैं भी नहा चुकी थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और आज मैं पहनी हुई साड़ी कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और से भी साड़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है, चाहे जो भी औरत हो, जो भी लेडी हो, सबके ऊपर साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे कि मेरे ऊपर भी साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं नहीं कहती, ये सब कहते हैं, बट कंफर्टेबल उतना नहीं रहता, इसलिए इंसान नहीं पहनता उतना। और आज हमारे यहाँ आप मतलब कि कर सकते हैं नॉर्मली सिंगार, तो हम भी कर लिए हैं। और उसके बाद आज मेरा व्रत भी है, तो हम अभी तो कुछ नहीं, अभी सिर्फ चाय ही बना के लाए हैं। और पूजा तो अभी पता नहीं मुझे कि पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं पूजा तो नहीं की हूँ, बस चाय। हाँ, आज मेरा व्रत भी है, प्रदोष व्रत, तो इसीलिए हम मतलब पूजा नहीं किए हैं। पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं कल के बाद से ही करूँगी पूजा, कल करूँगी। हाँ, कल करूँगी पूजा। और आज तो मैं नहीं की हूँ, मुझे पता भी नहीं है, क्लियर पता नहीं है, इसलिए मैं नहीं की। कि हो सकता है शायद ना करना हो, तो इसलिए नहीं किया। आज ये सारी चीज़ें होती हैं, श्रृंगार होती है, तो आज मैं ये कर ली हूँ, बस यही। अब देखते हैं आगे क्या बनाएंगे, क्या है, तो देखते हैं कि आगे क्या बनाएंगे अपने लिए खाने के लिए। डुग्गू का तो मैंने जुगाड़ कर दिया है, आप लोग देखे ही हैं। तो डुग्गू के लिए ला लिए हैं, बट हाँ खा लो। और हाँ, तो नहीं खाना तो दे देना दादी को। हाँ, दिए हैं दादी को, तुम खा लो। नहीं खाना है? हाँ, तो अगर रखा रहने दो, दादी को भी दे देना फिर। और डुग्गू दादी को दे रहा है अपना खाने का वो, क्योंकि और मैं दादी को भी दे दी हूँ उसके, बट वो उसको, और जो नहीं खाएगा वो आलू बंडा थोड़ा तीखा रहता है, तो इसलिए वो ज़्यादा इसका मन नहीं हो रहा है। तो कोई भी देगा दादी का, बोले ठीक है भाई दे देना दादी को। दादी पे प्यार आ रहा है उनको, तो प्यार इसलिए आ रहा है क्योंकि वो मतलब तीखा नहीं खा रहा है, इसलिए प्यार आ रहा है। कचौड़ी तो अपनी सारी खा ही ली, सारी कचौड़ी खा ली, ख़त्म कर लिए, ख़त्म हो गया। ये देखिए, फ़ोन भी चल रहा है और खानगी भी हो रही है इनकी। डुग्गू भी खा रहा था, उसकी दादी भी खा रही थी। फिर हम सोचे कि हम भी चले आएँ, तो हम आ गए थे यहाँ पे कि सोच रहे थे क्या बनाएं, क्योंकि बार बार बनाना नहीं था। डुग्गू बार बार उधर से बुला रहा था, तो मैं उसको बोल रही थी क्या है क्या। फिर उसके बाद हमें आ गए थे यहाँ पे, हम सोचे कि क्या ऐसा बनाएं कि ताकि मुझे फिर बनाना ना पड़े, सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो ऐसा क्या बनाएं। फिर हम सोचे कि चलिए कोई बात नहीं, तो फिर हम थोड़ा सा मूंगफली और मखाना उसको भूजे और
बार बार डुगू कहीं इधर कहीं उधर करके कुछ बुला ही रहा था, तो हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे क्योंकि परेशान कर देता है। इसको अपने पास बैठा रहो, कोई काम नहीं करने देता है और इतनी परेशानी होती है ना, अकेले रह के बच्चे संभाल के और कोई काम कर लो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बार बार आ रहे थे, उसको भूल रहे थे, कहीं ये कर रहे थे कहीं वो कर रहे थे, तो यही सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। और आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पे हम मखाना मेरा मतलब आराम से उसको धीमी आंच से तल रहे ताकि अच्छा रहता, नहीं तो जल जाता है और तलाता नहीं। तो फिर मैं सोच रही थी कि और मतलब कि यहाँ पे मूंगफली था नहीं, क्योंकि मैं हर चीज़ हटा के रखी थी, सूतक था तो इसलिए सब कुछ हटा के रखती थी, कोई चीज़ यूज में ला नहीं रही थी। तो इसलिए मैं जा रही थी कि मूंगफली लेके आ जाऊँ, ताकि मूंगफली भी इसी में तल लेते हैं, उसके बाद फिर खाना भी बना लेंगे। खाना ऐसे बना लेंगे कि मतलब मुझे दोबारा ना बनाना पड़े। मैं भी खाती हूँ, 4 बजे खाती हूँ, मैं भी पूरी सब्जी ही खाती हूँ। तो मैं सोच रही थी बना लूँगी, डुग्गू के लिए भी हो जाएगा, उसके दादी के लिए भी हो जाएगा, दोनों लोग आराम से खा लेंगे और मुझे दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर उसको बनाओ, फिर अपने लिए बनाओ, तो फिर गैस पोछो, फिर सारी चीज़ें झूठ हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ऐसे ही मतलब शुरू से ऐसे ही करते आ रही हूँ कि एक बार मतलब बना देते हैं। हालांकि जब अगर ज़्यादा ज़रूर रहता है तो बनाते हैं, फिर गैस वैस साफ़ करके फिर हर चीज़ें। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पहले खाना पीना बना के सब कुछ गैस वैस कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाने जाती हूँ। तो ऐसा भी करती हूँ। तो जब जैसे माहौल रहता है उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे धीमी आंच करके और मैं चली गई थी मूंगफली लेने, क्योंकि मूंगफली लेने में टाइम लग गया था। वहाँ पे मतलब थोड़ा दूर था, तो फिर आ गए थे हम यहाँ पे मूंगफली लेने। मूंगफली लेके, मूंगफली में ऐसा कुछ इतने दिन से था यूज नहीं कर रहे थे, तो इसके बारे मतलब उसमें एक थोड़ा सा ऐसे काला काला टाइप का लग रहा था। तो मुझे लगा कि इसको अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए। और मेरा मखाना यहाँ पे मतलब तल चुका है, तो हम इसको करेंगे मूंगफली बिना घी के, मतलब ऐसे ही तलेंगे उसको, एकदम सूखा ही तो अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे ऐसे निकाल रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ खास लगेगा नहीं, तो फिर हम एक प्लेट लेके आराम से उसमें ही निकालेंगे, क्योंकि ये समझ में आ नहीं रहा है। तो ये यहाँ पे दिखा नहीं, तो हम लेके आ गए प्लेट, और प्लेट में इसमें डाल के अच्छे से निकालेंगे तो ये रहेगा सही, मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसमें बहुत टाइम लगेगा और समझ में भी नहीं आ रहा था, तो हमें इसको फिर आराम से इसको ऐसे तलते जाएंगे। और नवरात्रि भी आने वाली है, अब लोग को पता ही है, सबकी तैयारी चल ही रही है, मेरी भी चल रही है। बट मेरी ऐसे कोई चल नहीं रही, मैं व्रत रहती नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही पूजा पाठ ही करूँगी। और कैसे करूँगी ये तो आगे चल के आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा, कैसे मेरी पूजा पाठ होगा, क्या होगा, मेरा दिनचर्या क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक कमेंट, आपका एक लाइक कमेंट सारे डिब्बों में जो भी नमक खास होता है, तो हर चीज़ हटा करिएगा, क्योंकि उस जिस दिन शुद्ध था, 10वां था, तो उस दिन मैं हटा दी थी। तो इसलिए फिर हाँ, मैं नमक, इसका ढक्कन था तो मैं इसमें छोटे से में, और सेंधा नमक मैं यूज करती हूँ व्रत के दिन, तो इसलिए वही सेंधा नमक मैं इसमें निकाल रही थी। छोटा डिब्बा, मैंने कुछ चीज़ ऑर्डर किए हैं लेकिन अभी तक आया नहीं है, मैं आ जाएगा तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। मेरे सारे डिब्बे मतलब देखते हैं कैसा आता है। अभी हम ज़्यादातर ऑफ़लाइन लिए, ऐसे ऑनलाइन लिए नहीं, ऑनलाइन पहली बार लिए हैं, तो देखते हैं कि किस तरह का आता है। और इस टाइम पे मीशो में बहुत धमाल मचा रखा है, बहुत चीज़ें एकदम ऑफ़र में चल रही है। तो प्लीज़ आप लोग भी, अगर आप लोग को भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपके साथ भी वीडियो शेयर करूँगी, मैं जो लेंगी अभी तो नहीं की हूँ, अभी कुछ चीज़ें आ रही, कुछ चीज़ें नहीं आ रही, तो मैं सोच रही एक दिन ही ओपन करके मतलब एक ठो ब्लॉग बना के आप लोग को दिखाऊँ कि मैंने क्या क्या लिया है, कैसे लिया है और कहाँ मिलेगा, हर चीज़ें मैं वीडियो में आपको बताऊँगी ज़रूर। फिर मैंने इसमें रख दिया नमक, और डुग्गू बोल रहा था क्या मुझे चाहिए था काऊ, तो फिर मैंने उसके लिए फिर फ़ोन में लगाया, और फ़ोन लगा के फ़ोन में उसको लगा दिया काऊ, और दे दिए कि तुम आराम से ही मतलब सामने ही लेट जाओ मेरे, ताकि वो उसको मैं दिखनी चाहिए, हो गया बस इसका ये रहता है। पहले यहाँ पे बैठा था, फिर मुझे उसके बोल के आ गए यहाँ पे मत बैठो, क्योंकि इधर उधर बोल रहा था ये खा रहे वो खा रहे हैं, इसलिए लगा दिए। तो अब जाके उसको हम वहाँ पे बैठा दिए हैं। और मेरी मूंगफली भी मतलब कि हो गया, तला ही रही है। फिर मैं सोची कि मैं काट लेती हूँ आलू, तब से आलू मैंने छील के रख लिया है, और मैं यहाँ पे काट लेती हूँ आलू। आलू इसलिए काट
ले रही हूँ कि मतलब फिर डुगू परेशान करने लगता है ना, तो पता नहीं कब ये परेशान करेगा, कब क्या करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं रहता। तो मैं हर चीज़ पहले से सोचती हूँ कि मैं कुछ काम करके ही रखूँ। फिर यहाँ पे क्या था कि मैं आलू ही काट रही, मैं व्रत के दिन सिर्फ आलू की ही सब्ज़ी खाऊंगी और आलू सेंधा नमक और ज़्यादा यूज मतलब कुछ भी नहीं करेंगे, एकदम सिंपल ही खाएंगे। और इसलिए मैं ये खाना खाती हूँ इसलिए ताकि डुगू, मैं व्रत ये जब से स्टार्ट की थी ना, डुगू बहुत छोटा था तब से मैं स्टार्ट की थी डुगू के नाम से ही। तो इसीलिए फिर क्योंकि डुगू छोटा था तो इसलिए हम यहाँ पे फल वल ऐसे हो जाते दोपहर में, लेकिन मैं शाम टाइम 4 बजे मुझे पूरी सब्जी ही, मैं भोग भी लगाती हूँ, वही चीज़ें करती हूँ। इसलिए यहाँ पे हम यही काट पीट कर रहे थे। एक साइड में रख दिए थे दूध मेरा पक गया था, तो मुझे बनानी थी चाय मैं सुबह पी थी, बट ऐसा कुछ था नहीं कि क्या था कि दूध रखा था, मैं फ्रिज में रखना भूल गई, तो मेरा दूध गया था फट। तो इसीलिए अभी दूध वाला है तो मैं वहाँ पे दूध पका के रखी हूँ और दूध मेरा पक गया, मैं रख देती हूँ चाय। तो फिर हम लोग भी पियेंगे चाय, फिर दोबारा पियेंगे चाय, क्योंकि जब तक आप दूध और अदरक की चाय ना पियो तो फिर चाय में मज़ा नहीं आता और मन ही नहीं भरता मेरा तो। और मुझे ब्लैक चाय तो बिल्कुल पसंद भी नहीं है। कभी कभार पी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पीते, लेकिन कभी कभार पी लेते हैं बस बिना मन के। और ये वाली मुझे दूध वाली चाय तो अच्छी ही लगती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। फिर मैं यहाँ पे बना रही थी चाय, और चाय की भक्त मैं हूँ। मेरे घर में हो गया, सभी लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, बट हाँ हैं, कोई भी आए जाए तो चाय बनाओ तो हो गया सब। तो यही सारी चीज़ें, और किस किस का ये सारी चीज़ें व्रत है आप चलती रहती हैं बताइएगा। मेरा ना 2-4 ऐसे प्रदोष व्रत छूट गए, तो मुझे अब नारियल भी लाना है, लेकिन इस टाइम पे सूदक पड़ गया था तो मैं कुछ नहीं कर पाई। और अब तो शुद्ध हो गया, इसलिए मैं आज व्रत रह ली, नहीं तो व्रत भी नहीं रहती। तो ये भी मेरा छूट ही जाता, मेरा जो व्रत छूट जाता है तो फिर मैं नारियल तोड़ देती हूँ। अब क्या कर सकती हूँ, उसके सिवा कोई और चारा है नहीं, और कोई है नहीं कि मैं फिर व्रत मतलब कोई रहे। मेरे हस्बैंड जब रहते हैं तो वो फिर रहते हैं, अगर मेरा छूट जाता है 1-2 तो फिर मेरे साथ वो भी व्रत रहते हैं, बट और मैं किसको बोलूँ कि मेरे व्रत रहे। तो यही सब है। इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए ऐसे आराम से इसको अच्छे से तल रही थी, धीमी आंच तल रही थी ताकि ये अच्छा रहे, और इधर चाय भी मेरी पक रही थी। फिर हम यहाँ पे मेरे आलू कट गया था और मैं लेके आ गई थी अपना यहाँ पे खाई पी, मम्मी को दी, डुगू को दिए। फिर आ गया था मेरा पार्सल, और डुगू, मैं अगर जाती हूँ तो डुगू पहले ही चला जाता है पार्सल लेने, क्योंकि पार्सल करने लगता है। मैं आपको बताई थी ना मेरा पार्सल, और फिर मैं थोड़ी सी सूट उट की, मैं वही जो बता रही थी आपको, नवरात्रि वाला सिस्टम कुछ ऐसे कर रही थी, कपड़े उपड़े वाला, तो ये सारे की। और फिर थोड़ा सा शॉर्ट आउट बनाए, फिर आ गए थे हम यहाँ पे, बज रहे थे 4 लगभग। फिर हम आ गए थे यहाँ पे, सब्ज़ी बना ली थी, मेरी सब्ज़ी पक चुकी थी और मैं जा रही थी पूड़ी बनाने। फिर अब होने लगी है बारिश, तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।